कांग्रेस नेता भूपेश बघेल प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रमुखता से दिखाया गया है कि डरो मत, डराओ मत। ये जो अभय मुद्रा है वो हमारे लिए भारतीय समाज में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे यहां भी कबीर और गुरु घासीदास जी के मानने वाले भी बड़ी संख्या में हैं। उनका भी संदेश यही है कि सत्य के रास्ते में चलना है, अहिंसा के मार्ग में चलना है, और जो सत्य के रास्ते में चलेगा वो हिंसा कर ही नहीं सकता। जो सत्य के मार्ग में चलेगा वो षड्यंत्र और डराने का काम नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इतिहास यही रहा है, वो डरा के, षड्यंत्र करके, हिंसा के माध्यम से लोगों को ध्रुवीकरण करने का काम किया है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदू समाज, हिंदू धर्म हमेशा सहिष्णु रहा है। मैंने अनेक बार पत्रकार वार्ता में बात कही है कि कांग्रेस, हिंदू, हमारे जितने भी भारत के जो महान संत हैं, जो विद्वान हैं, जो समाज सुधारक हैं, जिन्होंने अनेक दर्शन यहां दुनिया को दिया, उस परंपरा के चलते हुए हम लोग संविधान का निर्माण भी हुआ उसी दर्शन के आधार पर, और उस रास्ते पे कांग्रेस चलती है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का जो राष्ट्रवाद है वो हमारे परंपरागत राष्ट्रवाद नहीं है। जो भारत के हजारों साल से जो परंपरा चली आ रही है उस रास्ते पे नहीं चलती, बल्कि ये इनका राष्ट्रवाद आयातित है। मुसोलिनी और हिटलर से प्रभावित इनका राष्ट्रवाद है। ये हमेशा विरोधियों को दबाने, कुचलने का काम ये लोग करते रहे हैं, और इसी कारण से ये कभी जो मतभेद है, जो महात्मा गांधी का रास्ता है कि मतभेद को संवाद के माध्यम से हल किया जाए, और यही बात लगातार पहले दिन भी जब लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हुआ तब भी राहुल जी ने कहा कि नीट का मामला है, हम सबको मिलकर तय करना चाहिए। हम सब इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। लाखों बच्चों का सवाल है और इसको हम संवाद के माध्यम से यहाँ पर रख के उसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन उनका जो प्रशिक्षण है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, वो तो यही है कि जो विरोध में बात करे उसे दुश्मन की तरह व्यवहार करो और उसे कुचल दो, समाप्त कर दो। ये उनकी रणनीति रही है, और इस मामले में जो राहुल जी ने कहा उसे भी दुष्प्रचार करने की ये कोशिश करेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष धाराशायी हुआ, निस्तेज हो गया, निष्प्रभावी हुआ, और जो धारदार जो हमला राहुल जी के द्वारा किया गया उससे कटघरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या भारतीय जनता पार्टी सरकार तो नहीं है, ये एनडीए गठबंधन की सरकार है, और वो बैकफुट पे आ गए। तो आज ये फिर से दुष्प्रचार करने की कोशिश करेंगे। तो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व केवल वही नहीं करते, वो हो भी नहीं सकते, क्योंकि उनका रास्ता हिंसा का है, उनका रास्ता झूठ का है, उनका रास्ता षड्यंत्र का है। ये रास्ता कभी न भारतीय समाज का रहा है न हिंदू समाज का रहा है। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि हिंदू समाज केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, हिंदू समाज केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हिंदू समाज केवल आरएसएस नहीं है, हिंदू समाज बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, और हम सब हिंदू हैं। तो आज के प्रेस वार्ता में यही बातें थी। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो स्वागत। एक एक कर भारतीय जनता पार्टी से निंदा कर रही है और कह रही है कि रूट
पहली बात तो ये है, यही बात इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि कांग्रेस कभी हिंदू समाज का विरोधी रहा नहीं है। जो हमारे संत महात्माओं की परंपरा है उसका हम निर्वहन करते हैं। वो संत महात्मा कहते हैं कि सत्य के रास्ते में चलो, अहिंसा के मार्ग में चलो, और असहमति है तो संवाद के माध्यम से उस समस्या का हल किया जाए। इस रास्ते पर हम चलने वाले हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं को ठेकेदार मान के चल रही है, वो बिल्कुल गलत। वही केवल हिंदू नहीं है। ममता जी, देखिए, पहली बार तो ये हुआ कि पूरे भाषण को स्पंज नहीं किया गया, रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी जी रुके नहीं। लेकिन जो उनके भाषण के अंश हैं, पिछले समय तो केवल अडानी अंबानी का नाम ले लिए